वेलकम टू उस्मान इन्फो पॉइंट। मैं हूं उस्मान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। मेरी एक एक बात का मतलब अपनी लाइफ के साथ जोड़कर समझते जाना। इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत करना। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली है। एक 24 साल का लड़का ट्रेन में बैठा अपने पापा के साथ घर जा रहा था। वो लड़का बार बार ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहा था और अपने पापा से कह रहा था, पापा वो देखें पहाड़ हमारे साथ चल रहे हैं। और साथ वाली सीट पर एक हस्बैंड वाइफ बैठे थे जो उस लड़के को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वो लड़का फिर ऊंची आवाज से बोला, पापा बाहर देखें, बाहर बारिश हो रही है। बार बार ये सब देखकर वो हस्बैंड वाइफ उस लड़के के बाप से कहते हैं कि क्या आपका बेटा पागल है, आप इसका इलाज करवाएं। ये ऐसी हरकतें क्यों करता जा रहा है? 24-25 साल की उम्र में ये किस तरह बिहेव कर रहा है? फिर लड़के का बाप बोला और कहने लगा, इसे किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है और ये पागल भी नहीं है। असल में आज 24 साल बाद इसे आंखों जैसी नेमत मिली है। इसकी आंखें खराब थीं, आज इसका ऑपरेशन हुआ है और अब इसे सब कुछ दिखाई दे रहा है। मेरा बेटा दुनिया की खूबसूरती को आज पहली बार देख रहा है। वो हस्बैंड वाइफ ये जानकर हैरान हो जाते हैं और उस पर की गई बातों पर शर्मिंदा होते हैं। उन्हें पछतावा होता है कि हमने ये सब ऐसे ही क्यों बोल दिया। उस छोटे से इंसिडेंट से हमें एक तो ये सीखने को मिलता है कि हमें किसी की लाइफ को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी की ज़िंदगी में क्या हो रहा है ये हम नहीं जानते। लेकिन दूसरे नंबर पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो शायद आपकी ज़िंदगी बदल सकती है अगर आप चाहो तो। वो ये है कि वो लड़का बारिश को देख रहा था, पहाड़ों को देख रहा था, बाहर का नज़ारा देख रहा था। आपको क्या लगता है उसके दिमाग में इसके अलावा कुछ और चल रहा था? क्या उसका ध्यान भटक रहा था? दोस्तों, वो लड़का जो भी देख रहा था 100% फोकस के साथ ही देख रहा था, जबकि हम ऐसा नहीं करते। वो इसलिए देख रहा था क्योंकि उसके लिए ये सब चीज़ें, नेमतें, खूबसूरती, सब कुछ नया था और हमारे लिए ये सब पुराना हो गया है। लेकिन एक्चुअल में ये सब पुराना नहीं है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ज़िंदगी का हर एक पल, हर एक दिन नई शुरुआत से होता है। दुनिया की हर एक जगह को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको हर बार कुछ ना कुछ नया ज़रूर दिखेगा। अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है, बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करनी है, तो आपको भी बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है। इस दुनिया में जितने भी फेमस लोग हैं, बहुत अमीर, बहुत कामयाब हैं, उन सब में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन उन फेमस और कामयाब लोगों की लिस्ट में शामिल होना इतना भी आसान नहीं है जितना लोगों ने कह दिया है। जैसे आपने कामयाब होना है तो पॉजिटिव सोचना होगा, यकीन रखना होगा। हालांकि मेरी वीडियोस भी कुछ इस तरह की होती हैं कि खुद पर यकीन रखो, पॉजिटिव सोचो, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन दुनिया में ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो ये करते भी हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, यकीन रखते हैं, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं होते। और उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो कदम ही नहीं बढ़ाते, एक्शन नहीं लेते, वो हर रोज़ लगातार मेहनत नहीं करते। जिस तरह वो लड़का बारिश को, पहाड़ों को, खूबसूरत नज़ारों को 100% फोकस से एंजॉय कर रहा था, वैसे हमें पूरे ध्यान की ज़रूरत है। दोस्तों, पॉजिटिव सोचना, डिज़ायर्स रखना, यकीन रखना, बड़े बड़े ख्वाब देखना, ये सब तो ज़रूरी है। मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा कि ये ज़रूरी नहीं है। आप पॉजिटिव लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखते हो, इस तरह की वीडियोस देखते रहते हो, कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, कुछ बड़ा सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन कामयाबी हासिल करने के लिए ये सिर्फ पहला स्टेप है। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप, वो है एक्शंस, मेहनत करना, पूरे ध्यान से काम में लग जाना। आपसे ये करवाने के लिए ही तो वीडियोस बनाता हूँ, ताकि आपको मोटिवेट करके मेहनत करने पर, एक्शन लेने पर मजबूर कर दूँ, ताकि आप अपनी मंजिल तक जा पहुँचे। हम ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों का पैसा देखते हैं, उनकी ऐश, उनकी अमीरी, उनके मज़े देखते हैं, या वो जिस मुकाम पर हैं वही देखते हैं। दोस्तों, कभी उनसे ये तो पूछकर देखो वो इस मुकाम तक कैसे पहुँचे हैं। हम तो बहुत आसानी से ये कह देते हैं कि मैं उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता, उसकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उन्होंने उस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की होगी, कितना बुरा वक्त देखा होगा, कितनी बार वो फेल हुए होंगे। उन्होंने भी कभी पैसों की कमी देखी होगी, उनकी ज़िंदगी में भी
कभी बहुत ज़्यादा दुख आए होंगे, लेकिन फिर भी वो रोज़ एक्शंस लेते रहे, हर रोज़ मेहनत करते रहे, अपना 100% फोकस अपनी कामयाबी को हासिल करने पर लगाते रहे, ना कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी परेशानियों को लेकर बैठ जाते थे। और फिर जाकर वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और बहुत अमीर बनते हैं, जिनको हम लोग आसानी से कह देते हैं कि उसकी किस्मत तो अच्छी थी। दोस्तों, अच्छी किस्मत ऐसे ही नहीं बन जाती, उसे अच्छा बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। थॉमस एल्वा एडिसन को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने ये बल्ब इजाद किया। ये इतनी आसानी से नहीं किया था, उन्होंने 999 बार कोशिश की थी, 999 बार फेल हुए थे, और जब 1000वीं बार दोबारा ट्राई किया तो कामयाब हो गए, बल्ब चल गया था। अगर उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव सोचा होता और कुछ एक्शन ना लिया होता तो कामयाब ना होते। उनका 100% फोकस बस मेहनत करने पर था, बार बार कोशिश करने पर था, लगातार एक्शंस लेने पर था। पॉजिटिव वो भी सोच रहे थे, ख्वाब वो भी देख रहे थे, लेकिन अगला स्टेप साथ में ध्यान से एक्शन भी ले रहे थे। आपने देखा ही होगा कि पूरी क्लास में स्टूडेंट्स तो तकरीबन एक ही जैसे होते हैं, एक जितना ही उन सबको पढ़ाया जाता है, सबको एक जैसे ही किताबें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ही अच्छे मार्क्स क्यों लेते हैं, सारे क्यों नहीं लेते, हालांकि बाकी भी तो उतना ही पढ़ते हैं। फ़र्क सिर्फ एक जगह पर आ जाता है, वो है फोकस यानी ध्यान। उनका फोकस स्टडी पर होता है, वो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। वो पढ़ते तो ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जितनी देर पढ़ते हैं पूरे फोकस से पढ़ते हैं, पूरी प्लानिंग से पढ़ते हैं। और दूसरी तरफ दूसरे स्टूडेंट्स वही काम बहुत ज़्यादा टाइम लगाकर करते हैं और फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं आते। आपने देखा होगा कि जब मैग्नीफाइंग ग्लास को पेपर के ऊपर करके धूप के आगे कुछ देर फोकस करके रखा जाता है तो कैसे आग लग जाती है। अगर उस ग्लास का मुंह इधर उधर करते जाएं तो आग नहीं लगेगी। हम जो करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा, पर जैसे ही हम फोकस करते हैं तो आग लग जाती है। दोस्तों, अगर दो लड़कों को तीर से निशाना लगाना सीखने के लिए 30 दिन दिए जाएं और दिन में टाइम भी दोनों को एक ही दिया जाए कि इतने टाइम प्रैक्टिस करनी होगी, और फिर 30 दिन बाद जिसका निशाना अच्छा होगा उसकी वजह तो यही होगी कि कौन ज़्यादा ध्यान से निशाना लगा रहा है, क्योंकि एक्शन तो दोनों ने बराबर ही लिया था। जब कोई प्लेयर तीर से निशाना या कुछ और परफॉर्म कर रहा होता है उस वक्त फोकस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब वो परफॉर्म कर रहा होता है तब उसका ध्यान 1% भी दूसरी तरफ चला जाए तो उसका सारा खेल बिगड़ जाता है। आपने सुना होगा कि एक जादूगर की हाथ की सफाई होती है, बहुत प्रैक्टिस होती है, उसको एक मैजिक ट्रिक सीखने में बहुत वक्त लगता है, यानी कि वो अपने मैजिक को बेहतर करने के लिए बार बार एक्शन ले रहा होता है, वो भी पूरे ध्यान से ही, क्योंकि जब वो जादू दिखा रहा होता है उसका सारा ध्यान एक जगह पर ही होता है, इसलिए गलती नहीं होती। मैंने पहले वीडियोस में कहा था कि आप जो सोचते हैं वो बनते हैं, और अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो आपकी सोच भी पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि एक्शन ना लिया जाए, मेहनत ना की जाए। बिना एक्शन के आपको कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। कुछ लोग अब ये सोचेंगे कि एक्शन कैसे लें, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये कमी है, ध्यान भी नहीं लग रहा, वगैरह वगैरह। ज़रा ये देखिए, स्टीफन हॉकिंग जो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट में से एक हैं, उनको 21 साल की उम्र में एक बीमारी हो गई थी जिससे उनका आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म पर कंट्रोल ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी आज वो कामयाब हैं क्योंकि उनका ध्यान सारा अपने काम पर था, साइंस पर था, ना कि अपनी बीमारी पर था। निक वुजासिक को बचपन से ही ऐसी बीमारी थी कि उनके बचपन से ही दोनों हाथ पैर नहीं थे। उन्होंने एक कंपनी बनाई, एटीट्यूड इज एटीट्यूड, और दुनिया के मोस्ट पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम्स इनकी प्रॉब्लम्स के सामने कुछ भी नहीं है, सो आप भी कामयाब हो सकते हैं। पहला स्टेप, पॉजिटिव सोचिए, बड़ी सोच रखिए, ऐसी वीडियोस देखते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, खुद को हिम्मत दीजिए, और फिर अगला स्टेप बहुत ध्यान के साथ एक्शन लेते जाएं और फिर अल्लाह पर छोड़ दें। इतना कामयाब हो जाएंगे कि जितना कभी आपने सोचा भी ना होगा। सो उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको इस वीडियो से